दोस्तों नमस्कार। स्वर साधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अ, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों जो बिगनर्स भाई हैं जिन्होंने बांसुरी बजाना अभी-अभी सीखा है, जिनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो अक्सर करके मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं बांसुरी बजाना कितने दिनों में सीख जाऊँ? दोस्तों ये सवाल हमारे आपके सभी के मन में उठता है। जब मैंने बांसुरी बजाना सीखना शुरू किया था, तब मैंने भी अपने आप से ये प्रश्न किया था कि मैं बांसुरी बजाना कब तक सीख जाऊँगा? दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर के अवगत कराऊँ। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बांसुरी संगीत से संबंधित इसी तरह के ट्यूटोरियल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और चर्चा करते हैं कि आखिर बांसुरी सीखने में कितना समय लगता है। दोस्तों बांसुरी सीखने में कितना समय लगता है, इसका सही जवाब एक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सवाल पूछने वाले भी अलग-अलग होते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो सवाल ये करता है कि बांसुरी सीखने में कितना समय मुझे लगेगा, तो उसकी एक कल्पना होती है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बांसुरी इतना सीख जाऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको समय लगता है। अगर वो बांसुरी का बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता है, तो उस हिसाब से उसको समय अधिक लगेगा और बांसुरी का वो सामान्य थोड़ा बहुत बजाना सीखना चाहता है, तो उसको कम समय लगेगा। तो ये एक बात तो ये हो गई कि उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको टाइम लगना। अच्छा, अब देखते हैं कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए बजाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, तो उनको समय कम लगता है। तो उनकी सीखने की परिभाषा जो है कि मैं बांसुरी सीख गया हूँ, वो थोड़ी कम होती है, कम मात्रा में बांसुरी बजाना सीख जाएँ, थोड़ा बहुत सीख जाएँ, तो उनका वो ये मानते हैं कि मैं कंप्लीट हो गया। तो उसी हिसाब से उनका समय लगता है उनको। कोई फ़िल्मी गाना बजाना है, कोई अ, मेलोडियस कोई ट्यून बजाना सीखना है उनको, तो उसी के हिसाब से उनको लगता है। कोई शास्त्रीय पद्धति से विधिवत तरीके से सीखना चाहता है और संगीत का बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता है, उनको समय ज़्यादा लगता है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो सीखने की जो स्पीड है, वो कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। तो उस पर हम विचार करें तो सबसे पहला पॉइंट्स जो है वो आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट जितना प्रबल होगा, आपकी रुचि जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना आप सीखने में कम समय लेंगे। अगर आपकी रुचि बहुत तीव्र है, बहुत अच्छी इच्छा है आपकी, तो डेफ़िनेटली आपको समय कम लगेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉमन तरीके का बताऊँगा कि कितना समय लग सकता है, जो अधिकांश लोगों को लगता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हुआ रुचि। दूसरा पॉइंट होता है कि उपलब्ध संसाधन। आपको अवेलेबिलिटी क्या-क्या है? आपके आस-पास कोई अच्छा गुरु है या आपको सरलता से कोई गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। किसी-किसी को गुरु उपलब्ध नहीं हो पाते, उनका इंटरेस्ट भी अच्छा है, लेकिन उन्हें सिखाने वाला नहीं है कोई। दूसरी बात, बाँसुरी उनको सही उपलब्ध नहीं हो पाई समय पर। उनकी इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन उनके मन में और उनका वो जहाँ रहते हैं
वहाँ पर बाँसुरी उनको नहीं मिल पाती और या मिल पाती है तो सही नहीं मिल पाती। तो इस तरह उपलब्ध संसाधनों के अभाव में वो सीख नहीं पाते हैं या सीखते भी हैं किसी तरह से बहुत लेट उनको मिलता है। बाँसुरी मिल जाती है तो फिर गुरु नहीं मिल पाते हैं। मार्गदर्शन सही ना मिल पाने के कारण उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आखिर जब इंटरेस्ट होता है उनका, अगर इंटरेस्ट है तो संसाधन भी नहीं है तो भी संसाधन धीरे-धीरे करके जुटाएगा। तो जब संसाधन जुटाएगा वो तो उसको टाइम तो लगना डेफ़िनेटली है। तो दोस्तों इस तरह उन लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और जिनके पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनको टाइम थोड़ा कम लगता है। तीसरी बात ये है कि जिनके घरों में संगीत का माहौल है, तो उनके पास तो सारे संसाधन हैं और संगीत का माहौल ही है, तो उन लोगों को सीखने में बहुत कम समय लगता है। उन्हें करना तो सभी सारी एक्सरसाइज़ करना पड़ती है, लेकिन उनको अपेक्षाकृत समय कम लगता है। तीसरी बात होती है प्रैक्टिस। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आखिरकार आप चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी रुचि बहुत अच्छी होती है कि वो एक अच्छा बाँसुरी वादक बनना चाहते हैं और उनके पास संसाधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस के अभाव में अकेली रुचि होने से या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आप बाँसुरी वादक नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 बिंदु मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपने गुरुओं से जो सीखा है, उसी आधार पर आप लोगों को अवगत कराना चाहा। और एक कॉमन समय मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब बाँसुरी बजाना आप सीखते हैं, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, मजबूत आपका जो रुचि है, तीव्र इच्छा है सीखने की, तो आपको और आप में थोड़ा बहुत स्वर की समझ है और आप कोई धुन को पकड़ लेते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। जब रुचि होगी तो निश्चित रूप से आपको संगीत के प्रति झुकाव होगा। तो इस तरह के लोगों को सीखने में जैसे ही वो बाँसुरी की यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो उनको 3 3 महीने तक लगभग अलंकारों का अभ्यास करते हैं वो। 3 महीने तक अगर उनको इंटरेस्ट अच्छा है, तो 3-4 महीने में वो बेसिक अलंकार कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अलंकारों के बाद फिर उनका रिदम का प्रैक्टिस होता है। तो लगभग 3 महीने में रिदम की प्रैक्टिस हो जाती है और कम से कम 6 महीने में उनको स्वर का उतार-चढ़ाव, स्वर ज्ञान की प्रैक्टिस करना चाहिए और इस तरह से उनको कम से कम 1 या डेढ़ साल तक वो अपने आप को ये कह सकते हैं, ये कोई ट्यून जिसमें बहुत ज़्यादा मेलोडी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मधुरता नहीं हो, वो बजाने लगते हैं। बेसिक लेवल के जो बिगिनर्स लेवल की जो धुनें हैं वो बजाने लगते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये संतुष्टि हो जाती है कि हम बाँसुरी में कुछ न कुछ हमने सीख लिया है। तो कम से कम 1 से डेढ़ साल लग सकता है। अगर आप अपने गुरुजी जो आपके हैं उनकी सारी बातों को फ़ॉलो करते हैं, सही दिशा में प्रैक्टिस करते हैं, किसी की देख-रेख में उल्टा-सीधा रियाज़ नहीं करते हैं, तो 1 से डेढ़ साल में आप इतना कुछ सीख सकते हो कि बेसिक जैसे जन गण मन जो सॉन्ग है और आरती है या जो बेसिक सिखाए जाने वाले सरल-सरल फ़िल्मी सॉन्ग भी हैं बहुत सारे, जैसे कि होंठों से छू लो तुम या अच्युतम केशवम। तो इस तरह के सॉन्ग जब आप प्ले कर लेते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि मैं बाँसुरी में कुछ बजा लेता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी आपको कहना है वो कमेंट्स में आप मुझसे कह सकते हैं। मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जो भाई वीडियो के माध्यम से बाँसुरी सीखना चाहते हैं उनका बहुत-बहुत स्वागत है। वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा जो नंबर है उस पर संपर्क करें, कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो सेंड कर सकते हैं और मैं पूरी तरह से बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों की सेवा में हाज़िर हूँ। दोस्तों इसी तरह की जानकारी, इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा।
और आप बांसुरी बजाते रहें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।